कोटिश वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने परमात्मा के इन दिव्य गुणों की आराधना करने के लिए अपने आप को संपुष्ट साधना से जोड़ने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा की इन दिव्य गुणों की गाथा हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाली है। जितना अशुभ है सारा शुभ में बदलेगा अगर हमारे भावों में तल्लीनता, अंतर हृदय में श्रद्धा और समर्पण का भाव है तो, इन गुणों का चिंतन है तो। जिस समय आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा जम्बू से, हे जम्बू, एक बार जो परमात्मा के दर्शन कर लेता था वो दर्शनीय बन जाता था, जो एक बार उनको वंदन कर लेता था वो वंदनीय बन जाता था, जो एक बार उनके ज्ञान को सुन लेता था वो ज्ञान संपन्न बन जाता था, जो एक बार उनके शील का अनुमोदन करता था वो शील संपन्न बन जाता था। ऐसे दिव्य गुणों के धारक परमात्मा प्रभु महावीर, जिनका वर्तमान में ये शासन चल रहा है, शासनेश प्रभु परमात्मा प्रभु महावीर के ये दिव्य गुण हमारे जीवन की अशुभ लेशा को बदलने वाले हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में मंगल करने वाले हैं। ये मंगल गुण जिनका नाम ही मंगल है, जिनका नाम सिमरन करने मात्र से जीवन में मंगल का उद्घाटन होता है। क्योंकि कहा है, जो शरण में है अरिहंतों के, उनके मंगल का क्या कहना। जो अरिहंत देवों के शरण में रहता है, जो सिद्ध देवों की शरण में रहता है, उनके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल का उद्घाटन होता है। बहुत सारे लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं मंजिल पर जाने की। सबके मन में उत्साह होता है कि हमें मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन कुछ लोग रास्ते में ठहर जाते हैं, कुछ लोग थकान महसूस करके रुक जाते हैं, कुछ लोग मंजिल को दूर समझकर असफल हो जाते हैं, और कितने लोगों की यात्रा रास्ते में ही रुक जाती है। लेकिन कुछ संकल्प के धनी ऐसे होते हैं जिन्होंने सोच लिया होता है कि मुझे मंजिल पर जाना ही जाना है। बस ये भक्ति की यात्रा, परमात्मा के गुणों की यात्रा भी ऐसी ही है। किसी का मन उकता जाता है, 29 दिन की साधना में कैसे करूं, बहुत लंबा समय है, बार बार वही गाथाएं सुनकर, बार बार वही सब कुछ, और मन कैसा उकता जाता है। भक्ति में मन लगना आसान नहीं होता, बहुत कुछ समर्पित करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाकर कहीं भक्ति में मन लगता है। संसार की चीजों में मन लगता है, वहां से मन उकताता नहीं है, वहां से मन उचाट नहीं होता है। क्योंकि जो नष्ट होने वाला है मन सदैव उसका पीछा करता है, जो शाश्वत रहने वाला है उसे मन स्वीकार करने में आनाकानी करता है। ये परमात्मा के गुण शाश्वत है, सदैव मंगल है, हमेशा के लिए नित्य है। जो अपनी यात्रा को मंजिल तक लेकर जाएगा वही पाएगा, जो रास्ते में छूट जाएगा भला उसे क्या मिलेगा।
इसलिए सौभाग्यशाली हैं जिनका मन बना हुआ है इस मंजिल तक पहुंचने के लिए और इस यात्रा को भक्ति भाव के साथ संपूर्ण करने के लिए अपने मन को ऐसा ही बनाना कि हमें भक्ति भाव के साथ इस भक्ति यात्रा को, परमात्मा के दिव्य गुणों के गान की इस यात्रा को हमें शिखर पर लेकर जाना है। अपनी मंजिल को प्राप्त करना ही करना है। हमें संपूर्ति का आनंद लेना ही लेना है। ऐसे भाव रखकर आज की गाथा है जो वो 8वीं गाथा का संपुष्ट है। संपुष्ट में निरंतर आपको बता ही रही हूँ कि संपुष्ट कैसे बनाना है। संपुष्ट की इस आराधना में आप सोचो कि आज ही हथेली पे सरसों रखी और वो उग जाए, ऐसा नहीं होता। संकल्प को पानी देना पड़ता है। बीज को उगाने के लिए हर रोज उसकी केयर करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। बस इसी तरह से अपना संकल्प डालकर प्रभु भक्ति का ये पानी जो भी उसमें डालेगा, आपका बीज फलित होगा, फुलित होगा, आपका बीज लहलाएगा, उसमें फल फूल पत्ते सब कुछ आएंगे और आपके जीवन में एक परमात्मा के गुणों की अतिशय अवश्य ही फलदायी प्रकट होगी। तो आज संपुष्ट बना लीजिए। संपुष्ट बनाकर 3 बार संकल्प लीजिए। जिनको भी इसमें देखना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप ये संपुष्ट करना चाहते हैं, स्वयं के लिए करना चाहते हैं, औरों के लिए करना चाहते हैं, या अपने कर्म निर्जरा का हेतु से करना चाहते हैं, जैसे जैसे आपकी भावना हो वैसा ही आपके पास अट्रैक्शन से भरी हुई वो भावनाएं खिंचाव होकर आपके पास पहुंचेंगी। तो 3 बार प्रभु के चरणों में वंदन करेंगे। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। इस साधना को करने के लिए आपकी शरण का आलंबन लेते हैं। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। देव गुरु धर्म को नमन करो, अपने गुरुदेव को नमन करो, माता पिता को नमन करो। पर प्रभु आपका आलंबन लेकर आपके शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल जो इस ब्रह्मांड में फैले हैं, उनका हम आलंबन लेते हैं। उस आलंबन से हम ये भक्ति स्तुति प्रारंभ करते हैं। प्रभु, जिस चीज़ के लिए मैंने ये संकल्प लिया है, उनके जीवन में आपके गुण पहुँचे, आपके गुणों का आलंबन उनकी सब विघ्न बाधाओं को दूर करे और उनके जीवन में मंगल का उद्घाटन हो। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ उच्ची सुनम सम नामा हनाय आगारिनोय परतीर्थ्याय सेके युनिगंथियंगम माहु आनेलि संसाहु समेखयाय से पन्नया खरसाय देवा महोदरीवा वियानंत पारे आनाय देवा अक्साय बिको सकेव देवा हि वै जुई मन से पन्नया खरसाय देवा महोदरीवा वियानंत पारे आनाय देवा अक्साय बिको सकेव देवा हि वै जुई मन कहंचनानं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस्यासि जानासि नन् भिक्खु जाहातरेण आहा सुयंगो हि जाहा निसंतं से पन्नया
देवा हि वै जुयमन से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन के अनय से कुशले महेशी अनंत नानी व अनंत दंसी जसन सिनो चक्कु पहेठिय से जाना हि धम्मा चदीन चपेही से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन ओडंग हेया तिरियंति सासु तसाय जेठा परिचय पाना से नीच नीचे ही समेक बने दीवे वधम समियंगुदाहु से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन से सावदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे धियमंत्रियापा अनुत्तरे सब जगन्स विजय गंथातीते अभय अनाहु से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन से बोय पन्ने अनिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चक्कु अनुत्तरे पैसूर्येवा वैरोयनिन्दे वतामन् पगासे से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै जुयमन से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा अनंत पारे आनाय देवा अकसाय बिको सकेव देवा हि वै
महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदर्शनेवा नगसवसेते सुरालयवासि मुदागरेसे वीरायनेक गुणववरे सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सयं सहस्रा उजोयनान तिकाण्डगे पाण्डगवे जयन्ते शेजोयनेन वनवैससे उडुसितो हेट सहसमेघं सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा सेपनया कैसाय देवा महोदयेवाभियानन्तपारे आनायलेव अक्सायबिको सकेव देवा इवै जुइमा कोटे न बेचे कैवो में वटिये जंग सूर्यानुपर्यटयन्ति सेहेमवने बहुनन्दनय जंसिंगतिं वेदयन्ति महिन्दा
से पापय सखसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन से पानया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन से पावै सद महापगासे वीरायै कंचन मथवने आलोचरे गिरिसुय पावजुगे गिरिवरे से जलिए वबो में से पांडया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन से पांडया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन मये मजमे हिये नगंदे पानायते सूर्ये सुतले से एवं सिरिये खुशबूरी बने मनोरमे जोयति माली से पानया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन से पानया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन सुदर्शन सेव जसो गिरिशन पावोचै महतो पवयस एतो वने समणेरा पुते जाई जसोदंसन नारसिले से पानया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन से पानया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै जुई मन गिरिवरेवा निसहाय आनंद जुये बसे थे वलयायतान तवोग में से जगबोई पने मोने नमजे तमदाहु पने से पानया कैसाय रेवा महोदयेवा व्यानंत पारे आनायलेवा अकसाय बिको सके वदेवा हिवै
से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे आनाइलेवा अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमं आनो तरंगा ममोई रहिता आनो तरंगा नवरंगियाई सुसुक सुक अपगन सुक सखेंदुए गंतवदात सुक से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे अनाइलेव अक्साय बिकु सकेव देवा इवै जुइमं से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे अनाइलेव अक्साय बिकु सकेव देवा इवै जुइमं अनुत्तर गं परमं महेशी अशेष कम्मा सविसोहिता सिद्धिंगते सायमनंतपते नानेन शीलेन यदंसनेन से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे आनाइलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमं से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे आनाइलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमं रुखे सुनाए जयसामलीवा जनसिंह रतिं वेदयन्ति सुवर्णा वन्ने सुवन्दन माहुसेन नानेन शीलेन यभूय पन्ने से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे आनाइलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमं से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे आनाइलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमं कन्यं वसदान अनुत्तरेउ चंदो बेतारा महानुभावे चंदे सुवानंदन माहुसेट एवं मुनेन अपरेण माहो से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे आनाइलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमं से पन्नया कैसाय देवा महोदयिवा व्यानंद पारे आनाइलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमं जहा स्वयंभू उदयीन सेठे नागेशुवाधर निंदमाहुसेठं काओदयेवारस वेजयन्ते तावो वहाने मुनिवेजयन्ते से पन्नया कैसाय देवा
महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सत्येव देवा इवै जोइमन से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन अति सुएरा वनमा उनाए सिहो मियाना सरलान गंगा पथे सुवागर लेवे नुदेवे निवान वादे निहनाय पुते से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन जो है सुनाए जह विश्व सेने पोपे सुवाजह अरविंद माहो हतीन सेठे जहदंत वके किसीन सेठे तहवा जमाने से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन दानान सेठन अभय पयानन सचे सुवान वजन वयन्ति तबे सुवाटं बचेरन लोगोतमे सामने नाय पुते से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन कीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमा वसभान सेठा निवान सेठा जह सब दमा नैनाय पुता परमति नानी से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन से पन्नया खैसाय देवा महोदयिवा वियानन्तपारे अनायिलेव अक्साय बिको सकेव देवा इवै जुइमन ओडोव में दुर्नई बिग गेरी न सन्निहिंको
को से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन कोहंच मानंच तेव मायं लोभांच उतं अजंत दोषा ए आनिवंता हरहामरेसी न को वै पावन कर देई से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सदेव देवा इवई जुइमन से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन किरिया किरियन विनियानुमायन आनानियानन परियचटानन से सर्ववायन निवेदिता ओवटिये संजम दीहरायन से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन सेवारियाए तिसराई बता उबहान बंदुक कायट आए लोगन विदिता आरम परम चे सबक पबुवारिये सबवारन से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन सोचाय धम्मं अरहंत भातियं समाधियंगाठ पादो वसुदं तं सद्धारा यजनानाओ इंदेव देवा हिव्याग्मि संति से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत पारे आनाइलेव अक्साई बिकु सके वदेवा इवई जुइमन से पन्नया कैसा रेवा महोदरिवा अनंत
है आनाय लेव अकसाय बेको सतेव देवाहि वै जोय मा पोची सुनन सामनामा हनाय आघारिनोय परचित्याय तेके इने गंतियांगाम ममाहो आने लिसंसाहु समीक्षयाय कहं चनाना कहं दंसनं से शीलं कहं राय सूय से आसी जानासि नंग भिक्खु जाहात है न आहा स्वयं भूहि जाहा निसंतं आहा स्वयं भूहि जाहा निसंतं पीबे में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आर्य सुधर्मा स्वामी की, आर्य जम्बू स्वामी की जय। 3 बार अपना संकल्प पुनः दोहराएं। कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अनंत पुण्य उदय से परमात्मा के इन अक्षरों को गाने का सौभाग्य मिलता है। जो गा रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली है। जीवा पावन होती है, अंतर मन पावन होता है, ये देह पावन होती है, और जहाँ जहाँ इस वाइब्रेशन को लेकर जाते पूरा वातावरण, पूरा घर का आंगन पावन होता है। तो इस संपुष्ट की साधना में अपने चित्त को, अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को उत्तरोत्तर बढ़ाते चलना, सब कार्य आसान हो जाएंगे, सब समाधान हो जाएगा। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से इस गाथा का महत्व और इसका मीनिंग, इसकी महिमा क्यों करनी चाहिए, ये गाथा इसके करने से क्या होगा, ये आप सब जरूर श्रवण करें। और एक सूचना और देना चाहती हूँ मैं आपको, आने वाली ये श्राद्ध की अमावस यानी 6 तारीख को इसी प्रांगण में काल सर्प दोष निवारण, जिसकी जन्म कुंडली में कुछ बुरे ग्रह हैं, उन ग्रहों को व्यवस्थित करने, मंगल करने के लिए एक ही साधना है, वो है तीर्थंकर की साधना। तीर्थंकर की साधना के द्वारा यहाँ पर उसका निदान कराया जाएगा। ये समाचार आप अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, सबको देना। काल सर्प दोष निवारण, ये एक साल में एक ही अमावस आती है। जैसे इस दिन लोग पितृ दोष निवारण कराते हैं, काल सर्प दोष निवारण कराते हैं, राहु केतु शनि आदि की कोई भी दशा जो आपके कुंडली में है और आपके जीवन को अव्यवस्थित कर रही है। देखिए, जिसकी जन्म कुंडली में ये काल सर्प दोष होता है, वो कुछ कारण, या तो घर में हर समय कलह रहता है, या व्यापार में कुछ व्यवस्था नहीं बनती है, या घर में शादी विवाह की अड़चन आती है, या फिर पुत्र प्राप्ति की, विवाह की, ये बहुत सारी अड़चनें आती हैं जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है। तो इस काल सर्प दोष का निवारण यहाँ पर जैन विधि के अनुसार यानी तीर्थंकर भक्ति से, तीर्थंकर स्तुति से कराया जाएगा। तो आप औरों को भी संदेश देना। एक घर का व्यक्ति होगा जो अनुष्ठान लेगा, एक चौरंग चौकी लेकर आनी पड़ेगी, चौकी, उस पे एक पीला कपड़ा और अरिष्ट में भी भगवान का जाप होगा, माला आदि अपने साथ में लेकर आनी है। तो उस समय घर का एक व्यक्ति अनुष्ठान लेगा, उसको मौन रखना पड़ेगा और 24 घंटे यहीं रहना पड़ेगा। बाकी घर के लोग आके हेल्प कर सकते हैं, यानी माला कर सकते हैं। जैसे सुबह के समय 180 माला अरिष्ट नेमी भगवान की रहेंगी। आपके घर के मेंबर आए, जैसे कोई 10 माला की, किसी ने 20 माला की, इस तरह से आके वो हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर जाप चलता रहेगा, ये आपके परिवार पर डिपेंड करता है। और जाप वही करेंगे जो ब्लड रिलेशन है,
जिनका ब्लड रिलेशन है वही जाप करेंगे। तो ये अमावस एक बार ही आती है और सभी साधु संत शायद इसका अनुष्ठान नहीं कराते हैं। तो आप इस अवसर को चूकना नहीं, औरों को भी संदेश देना। तो उस दिन काल सर्प दोष का निवारण होगा 6 अक्टूबर को। आप तैयार रहना। अपने सगे संबंधी रिश्तेदार चाहे बाहर गांव में भी रहते हैं, वो दूसरे शहर में भी रहते हैं, चाहे वहां पर भी उनको खबर दे देना, वो आकर यहाँ पर अनुष्ठान कर सकते हैं। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखार में जय बोलो महावीर स्वामी की, गट गट के अंतर्यामी की, गट गट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्मा स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत असीम आस्था के साथ गुरु चरणों में मेरा प्रणम्य समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आए भव्य आत्माओं की भव्य आत्मा का हार्दिक अभिनंदन। प्रभु महावीर के गुणों का गान उपमाओं से किया जा रहा है। आर्य सुधर्मा स्वामी के पास प्रभु के गुणों का इतना अथाह सागर है, तो वो उसको कैसे व्यक्त करें, इसलिए उन्होंने उपमाओं का सहारा लिया। जबकि गुण तो बहुत विशाल है और वो ढूंढ रहे हैं किस किस उपमान से मैं उपमेय करूं, किसके साथ तुलना करूं, फिर भी उन्होंने करने का प्रयास किया, वरना प्रभु के गुण तो अकथनीय हैं, कहे नहीं जा सकते। तो आज की 8वीं गाथा में से पन्या अक्षय सागरेवा, से कौन? प्रभु महावीर। पन्या प्रभु की जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वो अक्षय है, यानी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और प्रभु का जीवन सागरेवा, सागर की तरह विशाल। अब वो सोचते हैं कौन सा सागर? सुधर्मा स्वामी ने पूछा, सागर तो बहुत है, बहुत सारे समुद्र हैं, परंतु किस समुद्र से मैं उपमित करूं? तो फिर उन्होंने सोचा, महोदही वावी अनंत पारे। महोदही, महा उदधि, महा मतलब बहुत विराट, महान, विशाल, उदधि समुद्र। वो कौन सा? शास्त्रों में आता है स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण समुद्र, उसकी ये विशेषता होती है कि वो उसका जल निर्मल होता है। बाकी समुद्रों का पानी तो क्या है? खारा है, परंतु स्वयंभू रमण समुद्र का पानी निर्मल और मीठा है। और समुद्र की वैसे आम समुद्रों की एक विशेषता है जो मैंने खुद भी देखी है, कि वो अपने अंदर गंदगी नहीं रहने देता। लोग किनारों पे जाते हैं, बीच बने होते हैं, वहाँ पे समुद्र के जो बीच किनारे ऐसे बने होते हैं, वहाँ पर नारियल पानी पिया, कुछ खाया और समुद्र में फेंक दिया, परंतु वो समुद्र की लहर आती है, सारी गंदगी को किनारे पे छोड़ के चली जाती है। कभी भी समुद्र किसी डेड बॉडी को अपने अंदर नहीं रखता। और नदियों में, तालाबों में या नहरों में कोई मुर्दा चला जाए तो उसे बहा के वो ले जाते हैं, परंतु समुद्र डेड बॉडी को बाहर फेंक देता है। ये उसकी हर समुद्र की एक विशेषता है, कभी भी किसी मुर्दे को अपने अंदर नहीं रखता।
तो जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो तो बिल्कुल ही क्या है, निर्मल है। कैसा है? ऐसे ही प्रभु की क्या है, जो पन्या है, जो प्रज्ञा है, जो जीवन है, वो भी स्वयंभू रमन की तरह ही निर्मल और पवित्र है। अनाइलेवा, अनाइलेवा मतलब उसमें लेश मात्र भी, अनाइलेवा अणु मात्र भी उसके अंदर किसी तरह का भी गंदगी का मल का लेप नहीं है। अकसाई भिक्षु, और वो भिक्षु कैसे थे? आर्य सुधर्मा स्वामी अपने जम्बू स्वामी शिष्य को कह रहे हैं, हे जम्बू, वो भिक्षु कैसे थे? अकसाई, यानी उनके अंदर कषाय मात्र भी, मतलब जरा सा भी कषाय नहीं रहा था। जब घाती कर्म खत्म होते हैं तभी जाकर के केवल ज्ञान होता है, और ये घाती कर्म जब खत्म होते हैं तो कषाय खत्म हुई तो घाती कर्म खत्म हुए, घाती कर्म खत्म हुए तो कषाय खत्म हो गई। तो वो क्या थे? कषाय रहित थे। क्रोध मान माया लोभ उनके पास रहा ही नहीं था, और इसका जब क्रोध मान माया लोभ नहीं रहा तो वो अपने आप अनाइलेवा हो गए। मतलब अंदर गंदगी का मल का किसी तरह का लेप नहीं रहा, वो निर्मल महोदधि समुन्दर की, स्वयंभू रमन समुन्दर की तरह क्या हो गए? पवित्र हो गए। सक्यव देवा हिवै जुइमंग, किस प्रकार उनका क्या है उस समय आधिपत्य था, लोग उनको कैसे मान्यता देते थे। प्रभु महावीर की चारों तरफ ही क्या थे? जय घोष होते थे। इतने धर्मों का उस समय प्रचार प्रसार था, परंतु महावीर का कुछ निराला ही रूप था। वो कैसे थे? सक्के व देवा, जैसे सक्के यानी शक्रेंद्र, चमरेंद्र होता है, शक्रेंद्र होता है, जैसे शक्रेंद्र देवाओं के ऊपर आधिपत्य करता है। शक्रेंद्र बड़ा इंद्र होता है जो बाकी देवताओं का मालिक होता है। तो इसी तरह ही सक्के व देवा, प्रभु महावीर भी उस शक्रेंद्र की तरह, शक्रेंद्र तो फिर भी क्या है, क्या करेगा? अपने वहां से आयु पूरी करके फिर मनुष्य लोक में या त्रियंच लोक में आएगा, परंतु प्रभु महावीर तो क्या हो चुके थे? अब उन्होंने तो जन्म मरण दोबारा करना ही ना, वो तो लास्ट में अनायु हो चुके थे। उनका आयुष कर्म सदा के लिए क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तो जैसे शक्रेंद्र इंद्रों का आधिपत्य करते हैं, उनके ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं, इसी तरह ही प्रभु महावीर का जो धर्म था उस समय इतना छाया हुआ था कि लोग प्रभु महावीर के चरणों में ही अपना सब कुछ छोड़ करके आ जाते थे। जुइमंग, जैसे इंद्र क्या है? ज्योतिमान है, मतलब उसके क्या होता है? हीरे मोती पहने होते हैं, उसके जो पोशाक वगैरह होती है उसमें से क्या निकलती है? प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो प्रभु के जीवन के अंदर से जो आभा निकलती थी, जो उनके अंदर से लेशिया थी, वो एकदम क्या थी? धर्म लेशिया थी। उसकी भी क्या थी? एक आभा थी। उस आभा से प्रभावित होकर के अपने आप ही लोग उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते थे। बड़े बड़े देव आकृष्ट होकर के उनके चरणों में आते थे। तो इंसानों की तो बात ही क्या है। तो प्रभु महावीर का जीवन इतना पवित्र, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ और इतना वंदनीय था कि किसी को वंदना करने के लिए कहना नहीं पड़ता था, अपने आप ही झुक जाते थे। उनकी लेशिया क्या थी? जुइमंग, प्रकाशवान लेशिया थी, ज्योतिमय वे लेशिया थी। तो ये प्रभु की 8वीं गाथा का, जिसने प्रभु के जीवन का सहारा लिया, उनके वाणी का सहारा लिया, वो पार होता गया। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक चींटी चलती 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 यहाँ से बॉम्बे जाना चाहे तो कितने वर्ष लगेंगे? चलते चलते जाना उसे कितने वर्ष लगेंगे? अंदाजा है कुछ? साल, 2 साल, 4 साल कुछ तो लगेंगे ही ना। और इंग्लैंड जाना चाहे तो और भी
परंतु अगर कोई व्यक्ति बॉम्बे जा रहा है गाड़ी में या प्लेन में बैठ करके और वो चींटी उसके कपड़ों पे चढ़ जाए तो उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा? है, यहां से बॉम्बे फ्लाइट में जाओ तो 2 घंटे, तो वो चींटी पहुंच गई ना बॉम्बे, है ना। इसी तरह ही अगर प्रभु महावीर की वाणी का सच्चे दिल से, हृदय की निर्मलता से अपनी जिंदगी को सात्विक बनाते हुए उस वाणी का सहारा लेकर के हम इस संसार समुद्र से पार होना चाहें तो ऐसे ही क्या हो जाएंगे, जल्दी पार हो जाएंगे, जैसे चींटी ने उस व्यक्ति के कपड़ों का सहारा लिया। वो तो बाह्य है, कपड़े भी बाह्य हैं जो शाश्वत नहीं है, और वो क्या है, इंसान भी शाश्वत नहीं है, रास्ते में रुक भी सकता है, प्लेन खराब भी हो सकता है, परंतु जिनवाणी तो अक्षुण्ण है, अक्षय है। तो जो प्रभु की अक्षय ना खत्म होने वाली प्रज्ञा की जो वाणी बनी, उस प्रज्ञा से जो वाणी निकली, उस वाणी का सहारा लेकर के जीवन को आगे बढ़ाए तो जीवन बहुत जल्दी क्या हो सकता है, संसार से पार हो सकता है। आज की गाथा का स्वाध्याय करने वालों को एक माला करने से रोज की, तो उसकी क्या होती है, दृष्टि निर्मल होती है, यानी दोष दृष्टि दूर होती है, उसकी बुद्धि स्वच्छ होती है, स्वस्थ होती है, निर्मल होती है। कई बार इंसान दोष देखते देखते खुद ही परेशान हो जाता है, अपनों के नहीं देखता। जिस दिन अपनों के दोष देखने शुरू कर दिए, अपने दोष देखने शुरू कर दिए, वो कहते हैं अगर लड़ाई अपने से हो, लड़ाई अपने अंदर अपने से हो तो वहां विजय प्राप्त करनी चाहिए, अगर लड़ाई अपनों से हो तो वहां कभी हार भी जाना चाहिए। अपनों से हुए लड़ाई हुई तो चलो कोई बात नहीं, कोई ये जीत गया, घर की बात है, तो वहां पे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। अगर लड़ाई अंदर हो, अपने अंदर से हो कि मुझे कर्मों को खत्म करना है, मुझे अपनी बुराइयों को दूर करना है, मुझे अपने जीवन को सफल करना है, तो वहां हमेशा अपनी जीत का ध्यान रखना चाहिए। अंदर जो चल रही है लड़ाई विषमता और समता की, वहां पर क्या है, समता को विजयी बनाना जरूरी है। इन्हीं भावनाओं के साथ कल की गाथा, नौवीं गाथा, आज की गाथा का लाभ नालागढ़ से आई हुई हमारे निधि ज्योति पिंकी महाराज जी की बहन बबीता जी की तरफ से है। कल की गाथाएं 2 की हैं और दोनों ही बाहर से हैं। एक तो इंदौर से हमारे मुक्ता जी महाराज को, उन्होंने अपनी धर्म बेटी, हमने 2007 में चौमासा किया तो वो उन्होंने इनको धर्म की बेटी बनाया। तेज प्रकाश जी जौहरी जी की तरफ से है, वो हर साल नौवीं गाथा ही लेते हैं। और एक गाथा बॉम्बे से उर्मिल जी, रघुवीर जी, उनकी तरफ से है नौवीं गाथा। नौवीं गाथा का लाभ ये है, शरीर में शक्ति ना हो तो शक्ति मिलती है। कितने भी कैप्सूल खा लो फिर भी ताकत नहीं आती, खून ही नहीं बनता। ऐसी अगर शारीरिक स्थिति है तो नौवीं गाथा का स्वाध्याय करने से वीर्य संपन्न शक्तिशाली शरीर में जो कोई कमी है वो क्या हो जाती है, पूरी होती है। इस तरह ये लाभ लेना। और काल सर्प दोष का आपने सुन लिया। काल सर्प दोष में राहु, केतु, शनि, रवि, ये सूर्य, ये जो ग्रह हैं, जिससे अच्छे ग्रह क्या आ जाते हैं, उनकी चपेट में आ जाते हैं। यानी अच्छे ग्रहों को चारों तरफ से इन्होंने जब घेर लिया तो ये काल सर्प दोष बनता है। तो ये काल सर्प दोष का प्रभाव आपने सुन ही लिया है कि परिवार के अंदर शांति नहीं रहती, व्यापार के अंदर तरक्की नहीं होती, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा होता, या संतान नहीं होती, या पुत्र उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि इनका प्रभाव ये होता है। और इसलिए इसका जो जाप, लोग तो क्या जी नासिक जाके, उज्जैन जाके, पता नहीं कहाँ जाकर के उनके उपाय कराते हैं और 50 हजार रुपया लगता है। और फिर भी वो उपाय पंडित लोग पता नहीं किस दृष्टि से करते भी हैं, या पैसे का
पैसे का भी कारण हो सकता है, परंतु यहाँ आप अपने खुद करोगे, आपको विश्वास होगा मैंने किया है, आपको आनंद आएगा। और इसमें आपका जो विश्वास है वो जिन धर्म के तीर्थंकर हमारे अरिष्टनेमी भगवान और पार्श्वनाथ भगवान, इनके जाप से ही वो क्या है, ये काल सर्प दोष टलता है। तो इसलिए अपने तीर्थंकरों की स्तुति हो जाएगी, उनके नाम का स्मरण हो जाएगा, हमारी आत्मा भी पवित्र होगी। किसी के काल सर्प दोष नहीं भी है तो भी वो इस यज्ञ में हिस्सा ले ले, इस अनुष्ठान में हिस्सा ले ले। कम से कम उसको क्या है, 180 माला तो अरिष्टनेमी भगवान की और 100 माला पार्श्वनाथ भगवान की, इनका आप करो, कितना क्या हो जाएगा, जाप हो जाएगा एक एक जने का 180 और 108 ना 100 200 300 280 माला, उनको 108 पे गुना करो, कितना बन गया। तो वो जाप आपके द्वारा हो जाएगा। अनुष्ठान ले लेना, नहीं भी है तो भी अपने परिवार वालों को कहना कि यहीं पे है, परंतु उसे खंडित नहीं करना। आपको जाप करते हुए कोई बाधा पीड़ा आई, उठ के क्या है नाश्ता करना है या लघु शंका गुरु शंका के लिए जाना है, तो दूसरे को बिठा करके उस जाप में फिर उठना है, मतलब अखंड रूप से 180 माला करनी है। और हमने तो अकेले अकेले भी की हुई है, इस दृष्टि से कि चलो तीर्थंकरों का जाप हो रहा है। तो वो सुबह बैठते थे, 2 बजे तक हो जाती थी अपने हिसाब से। आप भी अगर सामर्थ्य है तो अकेले भी कर सकते हैं, नहीं तो परिवार को साथ में ले लेना, बीच बीच में उनको भी थोड़ी थोड़ी वो माला कर दें, थोड़ी आप कर लें। 180 लौंग गिन करके ले आना, ताकि माला गिनने में आपको क्या रहे, आसानी रहे। हमने होशियारपुर में कराया तो वहाँ तो लोगों ने पोषद कर ली थी, कितना आनंद आया होगा। पोषद में ही वो जाप होता रहा, कोई एकाशना कर ले, कोई नौकार्ची कर ले, कोई पहर कर ले, कोई 2 पोर्ची कर ले, कैसे भी है। नहीं भी करे तो यहाँ पे सारी व्यवस्था मिलेगी, यहीं पे उठ करके आप अपना नाश्ता खाना पीना कर सकते हैं। उसके लिए ध्यान रखना, उस दिन अमावस्या है, परंतु हरी नहीं बनेगी, हरी सब्जी रसोई में नहीं बनेगी, उस दिन पक्षी भी है, बड़ी अमावस्या है, इसलिए आपका नाश्ता पानी यही होगा, परंतु हरी सब्जी का विवेक रहेगा। और उधर हमारे ओली तब भी आ रही है, कितनी तारीख से, 12 तारीख से। 12 तारीख से ओली जिन्होंने आई मिल करने हैं, आज तो लोग ही नहीं आए, वो पता नहीं कल तो फिर आए थे, बस वालों को लेने चले गए या उनका स्वागत करने लग गए हैं। हाँ, वो उनके लिए नाश्ते वास्ते तैयार करने लग गए वो, क्योंकि वो आए हैं। चलो कल को सूचना देंगे, जिनसे आई मिल नहीं होते वो एकाशने कर लें। और एकाशने कौन से, विधि के, यानी सफ़ेद रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग, इससे एकाशने कर लें। वो विधि का भोजन बहुत आराम से होता है, मेरे से पूछ लेना क्या उसमें खा सकते हैं। आप कहोगे लाल रंग में क्या होगा जी, हरे में क्या होगा, बहुत कुछ होगा। हाँ, फिर कर लेना, समय हो रहा है। इधर हमारे आज के आई मिल सत्यनारायण जी जैन, उनकी जगह पर सुमन बहन कहती थी मैं करूंगी। शिखा जैन, उनका भी हो जाएगा। आई हैं शिखा जैन, नहीं आई, परंतु उनसे समाचार हो गया था, वो कहते आई मिल मैं जरूर करूंगी। और कल का आई मिल नवल जी प्रधान है, वो घूम घाम के आए हैं, अच्छी तरह सेवा करवा के आए संघों से, वो आके आई मिल करेंगे। पूनम जैन बलविंदर जैन जी के यहाँ से, सोनल जैन, इस तरह ये 3 आई मिल हैं कल के। और आज का जाप सोनिया जी पदम जी, आज 27 तारीख 28 है, कल का है सोनिया जी है 27 है, तो कल उन्होंने किया था, आज सोनिया जी का है। मैंने उनको समाचार दे दिया था, उनके यहाँ पे कल आज का जाप है। और कल का जाप प्रमोद जी भाम्या रोड, प्रमोद जी भाम्या रोड, उनके आपके यहाँ पे कल का जाप। अब महापुरुषों के जयकारे, हाँ अच्छा कूपन निकालने हैं। इधर आ जाओ बबीता, निष्ठा, ये आ जाओ।